नमस्कार, मैं नितिन और आप देख रहे हैं भारत 24। आज इस एपिसोड में हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। एक लखनऊ से मानवेंद्र प्रताप हैं, जो कि एक शोधकर्ता, एक स्कॉलर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से, कई विषयों पर बहुजन से रिलेटेड कई विषयों पर शोध कर रहे हैं और अभी कार्यरत भी हैं उस पे। दूसरी तरफ हमारे साथ हमीरपुर से हमारे साथी पत्रकार सुनील कुमार जुड़ रहे हैं। आज का मुद्दा हमारा है बहुजन की जो स्थिति है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। बहुतायत देखा गया है कि जिस तरीके से बहुजन समाज का वोट राजनीतिक पार्टियां सिर्फ वोट की तरीके से इस्तेमाल करती हैं और कहीं ना कहीं उनके जो बात आती है उनके हक की, चाहे किसी भी तरीके की बात, तो वो कहीं ना कहीं उसको डिफेंड यानी अलग होते नजर आती हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे मानवेंद्र जी से। मानवेंद्र जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊँगा। जिस तरीके की स्थिति समाज की बनती जा रही है उस पर आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप? जो इस प्रेजेंट की सिचुएशन अगर हम बात करते हैं तो इस समय सामाजिक न्याय या सामाजिक आंदोलन जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही विकट स्थिति है कि आगे जो भी हमारी जनरेशन जाएगी या जो भी अभी तो हम लोग तो एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे हैं कि यहाँ पे मतलब इतना है कि स्टेबल है कि आराम से नॉर्मल इंसान खा पी रहा, लेकिन इन फ्यूचर जो हमारी जनरेशन जाएगी उसके लिए स्थिति बहुत ही बेकार है। चाहे वो कोई सामाजिक या राजनीतिक आंदोलन भी हो। आप देख रहे हैं जिस तरीके से अगर सामाजिक आंदोलन की बात करें, जितने भी जो भी राजनेता जा रहे हैं, जो भी बोल जा रहे हैं, चाहे ऑल ओवर इंडिया आप अगर आप देख लीजिए, जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको हमेशा सरकार डिमोलिश करके जेल में डाल दी गई। तो आवाज जो उठाने वाले सामाजिक हैं वो तो जा रहे हैं। और रही बात राजनीति की, तो अगर हम 2 एस्पेक्ट में देखें सोसाइटी को, देखो एक होता है राजनीति और एक सामाजिक। अभी जैसे समाजवादी पार्टी ने जो किया थी वो सामाजिक आंदोलन के रूप में था। राजनीति कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं चाहेगी कि हम किसी भी जाति या किसी भी समुदाय को नाराज करने की कोशिश करें। तो राजनीति और सामाजिकता 2 अलग अलग पहलू हैं। और जो शायद जो उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करूं, बहुजन समाजवादी पार्टी जो उसने अपने सामाजिक पहलू को एकदम से खत्म करके रख दिया है और राजनीतिक पहलू बचा। तो राजनीतिक पहलू में तो सबकी भागीदारी है और सबकी भागीदारी चक्कर में एक को नाराज करने के चक्कर में जो हमने अपना सामाजिक आंदोलन था वो छोड़ दिया। वही हाल कांग्रेस का भी है और वही हाल भाजपा का तो बहुत सही है, क्योंकि उसके पास 2 है, सामाजिक आंदोलन अलग है और राजनीतिक आंदोलन उसके पास अलग है। लेकिन बाकी पार्टियों ने अपना सामाजिक आंदोलन एकदम से खो दिया, जिसके परिणाम हमको आज दिखाई दे रहे हैं कि हमारे पास कोई वैचारिक लेवल के नेता राजनेता पैदा नहीं हो पा रहे। जो भी अगर हैं पुराने भी, वो अपनी बात उठाते हैं तो कहीं न कहीं उनको सत्ता से बाइकआउट किया जाता है। जी, सुनील जी आपके पास आएंगे। इस तरीके से अभी मानवेंद्र जी ने अपना रखा है, उसमें काफी चीजें अच्छी उनकी जो विचार रखे हैं उस तरीके से, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, ये मानवीय चीजें जो बताया बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज ये परिवेश में आज आंदोलनों से आदमी क्यों दूर हो रहा, आम आदमी, उसका एक रीजन भी एक है। कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा या चीटिंग हुई है। इसको लेकर आज उतरने से बच रहा, क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल हुए हैं देश के अंदर, उन्होंने उनका खाली क्या जो संसद उसको अपनी मूल लागत नहीं मिलती। देश की ना कहीं जितने भी समाज सेवी संगठन या वो उनके साथ छलावा कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज लोग एक दूसरे से कर लेते हैं सिर्फ 5 साल के लिए। 5 साल बाद वो जानते हैं उनकी स्थितियां बदल जाती है, लेकिन समाज जिसका 10 वहीं पड़ा होता। तो कहीं ना कहीं छलावा भी है लोगों के साथ इसमें। लेकिन तो माननीय जी आपके पास आएंगे, आपको नहीं लगता कि बहुजन का जो वोट बैंक है किसी तरीके से उनको ठगा जाता है, फिर उसके बाद स्थिति यथास्थित वही हो जाती है? हम दिखाने के लिए तो दलित के घर में खाना खा लेते हैं या मालपुआ खाने वाला जो ये तबका होता है किसी भी तरीके का कोई भी हथकंडा अपनाने से पीछे नहीं हटता है, चाहे वो पैर धोने का मामला हो या किसी तरीके का। फिर उसके बाद फिर वही ढाक के 3 पात हम फिर उसी स्थिति में उनको लाके छोड़ देते हैं जैसी कि पहले स्थिति थी। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। आज के टाइम भी यही हो गया है, चाहे वो आंदोलन के जितने भी नेता अगर आप उठा के देखो सब स्वार्थी हो गए हैं। क्योंकि
जमीन से स्टार्ट होने वाले नेता के पास जब लग्जरी लाइफ हो जाएगी ना, तो फिर वो जमीन पे काम करना छोड़ देते हैं। तो आजकल जो बहुत सारे आज मैं तो देखता हूँ कि बहुत कम ही रह गए हैं इस समय। चाहे आप किसी में देखिए, अगर आपने जो एग्जाम्पल दिया वो वास्तव में सच्चाई ही है कि यूज एंड थ्रो वाला पॉलिसी जो पहले थे अंग्रेज करे थे, वो आज भी हो रही है। आपको बड़े-बड़े सपने दिखा के आपका वोट ले लिया गया, सत्ता में आएगा, उसके बाद में आपको अगर रही अब एज ए स्कॉलर हूँ तो मैं थोड़ा हायर एजुकेशन पे अगर मैं डिस्क्रिप्शन डालूँ तो पाऊंगा कि हायर एजुकेशन में इज नथिंग। स्टेट यूनिवर्सिटी में कुछ वाइस चांसलर जैसे आए तो उन्होंने अपना कुछ जो समझे तो उन्होंने अपना कोटा पूरा कर लिया। लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी में अभी अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बात करें तो अभी एक आरटीआई थी, किसने मांगी थी, तो अगस्त 2020 की आरटीआई थी। उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी 40 जो इंडिया में है उसमें मात्र 9 प्रोफेसर जो है वो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, 9 प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटी 40, जबकि होनी चाहिए 393 ऐसे समथिंग है। और बाकी उस इसी आधार पे, क्योंकि अब क्या अभी जैसे ओबीसी आरक्षण केंद्रीय विद्यालय में अब लागू किया गया, नवोदय केंद्रीय विद्यालय में बच्चों का एडमिशन के लिए, तो कहीं न कहीं एक बहुजन समाज वो अपने हक को भी नहीं उठा पा रहा। दिक्कत आप देखें कि आंदोलन की बात करते हैं, अगर उसमें दो रास्ते हैं, एक ओबीसी और एक एसटी वर्ग। तो जो एससी है वो अपने कहीं न कहीं आंदोलन के जरिए अपनी जो अचीवमेंट है वो पा ले रहा, लेकिन ओबीसी आज तक कभी यूनाइट नहीं हो पाया, इसीलिए उसका हर जगह से सब पार्टियां यूज कर रही हैं। चाहे आप गुजरात से उठा के देख लो, चाहे कहीं भी देख लो। इवन गुजरात की अगर बात करते हैं तो गुजरात में तो अपने आप को सुप्रीम समझते हैं, क्योंकि गुजरात में काफी लोग कनेक्टेड है, तो गुजरात में भी बहुत बुरा हाल है। और साउथ की तो बात ही, साउथ में अभी एक दिन न्यूज में पढ़ रहा था तो उसमें भी यही था कि मतलब इवन आप उनकी गली से भी निकल जाओ तब भी वो लोग आपको डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, आपको कहते हैं कि नहीं यू आर द लोअर कम्युनिटी इन दिस वर्ल्ड। तो बहुत बेकार आने वाले टाइम में होती जा रही है, चाहे वो कोई भी हो। इवन अब तो चाहे ओबीसी कम्युनिटी उसका तो हाल ही मत पूछिए। ओबीसी का ये जो मुद्दा पिछड़ा वर्ग से है, अभी लेटेस्ट जो आपका रामलोटन निषाद जी का भी आया है, उनको भी एक तरीके से निकाल दिया गया है, पद से निकाल दिया गया, हटा दिया गया है। इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? जो रामलोटन निषाद जी का मामला था, व्यक्तिगत रूप से उनको बहुत अच्छे जानता था, 1.5 साल से जानता हूँ, क्योंकि हजरतगंज में मैं भी रहता हूँ, तो वो दारुल साहब रहते आते थे, तो बहुत एक्चुअली वो व्यक्ति वैचारिक लेवल से निकले हुए हैं। जैसे उनका कल एक इंटरव्यू चल रहा था, तो मैंने उनका देखा कि एक छोटे से गांव में पड़े वाले कि जो वहाँ के गांव के एक यादव जी थे, उन्होंने उनको अपना सुप्रीम समझा। उन्होंने एक मैगजीन जो बता रहे थे वो भी मैंने शेयर किया, तो उनका कहीं न कहीं जो उनका निकालने वाला जो उनका है, तो उसकी मैंने सोशल मीडिया पे जो अच्छे स्कॉलर्स हैं, चाहे आपका प्रोफेसर ज्योतिराम यादव बीएचयू से, बहुत सारे अच्छे स्कॉलर जो ब्यूरोक्रेसी लेवल में, उन्होंने भी इसका बहुत डिस्क्रिप्शन किया। अब पार्टी की राजनीति का मैटर है तो वो अपना राजनीति करेंगे, लेकिन जो सामाजिक आंदोलन ऐसे तो दबाए जा रहे हैं हर पार्टियों में। अब बीएसपी का उठा लो, अगर कोई बोल देता है तो उसको भी अलग कर दो, यहाँ पे उठा दो अपने हक की बात। तो मतलब जो पार्टियां बोलती मैं भोजन हित में हूँ, वो एकदम से भोजन हित में नहीं होता है। सुनील जी, आप इस चीज को कैसे देखते हैं, क्योंकि ये भी मुद्दा जुड़ा हुआ है बहुजन समाज से, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी भी जो आई थी वो इसी को लेकर ही आई थी, बहुजन समाज पार्टी भी इसी को लेकर आई थी, लेकिन जब सब आ जाते हैं, सुख ले लेते हैं, फिर उसके बाद फिर वही। ये हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। ये जो राजनीतिक दल हैं, इनका आईना कुछ और है। ये शीशे में दिखते तो बहुत साफ सुथरे हैं, लेकिन पीछे का परिवेश जो है इतना गंदा है कि आप देख लेंगे तो शायद आप किसी राजनीतिक दल से जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि आज राजनीतिक दल नहीं रहेगा, ये कारपोरेट सेक्टर होगा। ये सिर्फ अपना हित देखते, सामाजिक हित नहीं देखते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, वो समाज को लेकर नहीं एक समूह, जबकि संगठन ये कहता है कि 1585 की बात होती है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ और जो अपने हक की बात करता है तो उसको कहीं ना कहीं दबा दिया जाता। कोई भी राजनीतिक दल हो, ये कोई समाजवादी पार्टी की बात लेकर नहीं, किसी भी राजनीतिक दल हो, क्योंकि इतनी व्यवस्था धूमिल हो चुकी है इस देश के कि अपने अधिकार, चाहे आज राजनीतिक दल क्या, किसी भी संगठन में जाइए, किसी भी सरकारी संस्थान, यदि आप अपनी ईमानदारी की बात करते हैं तो आपके साथ कहीं ना कहीं किसी तरीके से आपका मोटिवेशन तोड़ा जाता है। ये है आज की स्थिति। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे यहाँ सामाजिक संगठन जो चलाते हैं, उनको आर्थिक, सामाजिक हर तरीके से तोड़ने का प्रयास इस समय सरकारें कर रही हैं, चाहे कोई भी सरकार
हो। ये है स्थिति देश की। मानवेंद्र जी, इसको जो बहुजन समाज की जो स्थिति यथास्थिति बनी हुई है, और मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी मायावती की सरकार आई, वो भी बहुजन के बेस पर आई, आपके अखिलेश जी आए, वो भी बहुजन। फिर जब ये बात इन सब की करते हैं, वोट इनकी लेते हैं, फिर स्थिति ऐसा क्यों? कुछ चंद लोग ही क्यों शासक वर्ग बन के रहा है, जबकि शासक वर्ग 85% पहले से भी रहा था। तो इसमें क्या एक जन आंदोलन की एक बात हो सकती है क्या? आगे कैसे निकलेगा मामला इसका? इसका हल कैसे आएगा आगे? समाज के पास कुछ बचा तो है नहीं, जी। सिर्फ जन आंदोलन एक रास्ता है